हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल आरवी मॉडल डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है ट्रेनिंग की, जिसमें हमने स्लाइडर और लिफ्टर को कंसिडर किया हुआ है। तो इस सीरीज का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है इस सीरीज का। तो इसमें हम जो लास्ट वीडियो हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हम दोबारा इसको इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, उसको स्किप मत कीजिए। अगर आप चीज़ों को बीच से स्किप कर देंगे तो आपको चीज़ें फिर समझ नहीं आएंगी। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उनको कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने ये श्रिंकेज कंपोनेंट तक हमने काम कर लिया था, जो लास्ट वीडियो थी, और इसमें हमने श्रिंकेज भी प्लान कर दिया था। ठीक है, एज पर एबीएस मेथड। अब हमारा जो काम है, अब इसमें हम पार्टिंग सरफेस जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी मैं जो पार्टिंग सरफेस क्रिएट करूंगा वो अंडरकट के साथ ही क्रिएट करूंगा। और उसके बाद जब हम मास्टर स्लाइडर, जो मास्टर लिफ्टर वगैरह जब भी प्लान करेंगे, तो हम डायरेक्ट उसको जो हमारे कोर एंड कैविटी जो भी एरिया बनेगा उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले मैं सिंपल जो हमारी जो पार्टिंग सरफेस है वो क्रिएट करता हूँ। तो अभी जैसे मैं यहाँ से देखूँ तो ये मेरा फेस है वो कैविटी से क्रिएट होने, और ये वाले फेस है वो ना कैविटी से बनेगा ना वो कोर से बनेगा, क्योंकि ये अंडरकट है। तो इसके लिए हमें स्लाइडर एरिया प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं तभी क्या है, ये वाला एरिया जो है वो मेरा यहाँ तक एज मेरा कैविटी में ही प्लान हो रहा है। तो मैं पार्टिंग सरफेस है वो नीचे नीचे इसी एज पे प्लान करूंगा। ओके, और तो हम सबसे पहले इसकी पार्टिंग सरफेस क्रिएट करते हैं। एक्सट्रूड में लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ भी लेंथ ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्लैट है कोई इशू नहीं है। इसको हम यहाँ रन कर देते हैं। ओके, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। सॉरी, ओके। अब इधर की में ये देखना, इस वाले एज में मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा मुझे फेस दिख रहा है। तो मैं इसको आउटर लाइन को ही कंसिडर करूंगा। एक्सट्रूड। ठीक है, ये मेरी पार्टिंग हो गई है। तो अभी क्या है, मुझे एक ब्लॉक का जो हमारा कोर एंड कैविटी ब्लॉक का साइज रहेगा, मैं उसका एक स्केच बना लेता हूँ, ताकि मैं उसी हिसाब से मेरी जो पार्टिंग है उस आउटर को जितना भी मैंने एक्स्ट्रा खींच रखा है उस हिसाब से मैं उसको ट्रिम कर दूंगा। तो मैं यहाँ एक स्केच क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। Okay. अब हम मोस्टली क्या है, कंपोनेंट से अगर हमारा जो मिनिमम हम 30-30 तो प्लान करते ही हैं कंपोनेंट के बाद का स्टील। तो मैं एक बार यहाँ 30 और 30 का मैं ऑफसेट लगा लेता हूँ, ताकि मुझे इसके साइज का अंदाजा हो जाए। ठीक है, विड्थ मैं लेता हूँ 200। 200 में ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, तो मैं इसको 210 का विड्थ मेरी ब्लॉक की प्लान कर लेता हूँ। और लेंथ मेरी जो ब्लॉक की रहेगी 410 की मैं मेरे ब्लॉक की लेंथ प्लान कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा ये ब्लॉक साइज मेरा डिफाइन हो गया। इसको अब मैं ऑफसेट वाले को डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ इसको फिनिश करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ एक डेटम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जो एक्स्ट्रा मेरा सरफेस है पार्टिंग सरफेस उसको ट्रिम कर देता हूँ।
ठीक है, एक मेरा ये हो जाएगा। अप्लाई, इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे आप ब्लॉक की पार्टिंग ये क्रिएट हो गई है, पार्टिंग सरफेस। और एक ये वाला भी मेरा पैच ओपन है, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ये कैविटी से बन रहा है, कोर से बन रहा है। F8 है, यहाँ से मुझे कोई ड्राफ्ट नजर नहीं आ रहा, और यहाँ से मुझे, हाँ, तो ये होल अभी मुझे ये जो फेस है पॉजिटिव मुझे कोर साइड से दिख रहे हैं, तो यानी कि ये जो मेरा बॉस बनेगा ये मेरा कोर साइड बनेगा। ओके, मैंने ये बंद कर दिया। ओके, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, अब मेरी ये एक तरफ की पार्टिंग सरफेस बन गई है। तो मेरा जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं इस कैविटी का जो प्लान करूंगा वो 1+1 का मैंने प्लान किया हुआ है। तो 1+1 का मतलब कि मेरा एक पार्ट ये है और जो दूसरी कैविटी बनेगी वो इसकी मिरर बनेगी। ओके, अब मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, पार्टिंग सरफेस। सरफेस कोर। ओके, ये मैं डायरेक्ट इंसर्ट प्लान में इसको फाइल को क्रिएट करूंगा। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं इसको पोकोया को यानी कि कंस्ट्रेन कर लेता हूँ इसके साथ। तो इंटायर पार्ट करना है। ओके, ये मैंने कर लिया। अब इसमें क्या है, जो ये मैंने पार्टिंग सरफेस बनाए हैं श्रिंकेज पार्ट में, वो उसको लिंक लूंगा। तो लिंक, तो क्योंकि ये मैंने सेव कर दिया तो ये बॉडी आ गई। ठीक है, फिर मैं कोर साइड के सरफेस लिंक लूंगा कंपोनेंट के। एक सॉरी, एक बॉडी मेरा ये भी रहेगा एक तरह से, ये वाला जो मैंने पैच यहाँ पे भरा है इसको। ठीक है, फिर लिंक रीजन फेस में क्रिएट करता हूँ, मुझे कोर साइड के लेना है तो मैं ये कोर साइड पकड़ूंगा। बाकी को मैं जितने भी मेरे ओपन सरफेस है मैं उनको बंद करता हूँ। ओके, अब ये मेरा जो पकड़ेगा, इसने मेरे सारे कैविटी साइड के, सॉरी कोर साइड के जितने भी सरफेस है इसने पकड़ लिए। ओके, मैं ओके करूंगा, पार्ट को मैं हाइड कर दूंगा। अब मैं इसको सेव कर लूंगा। ओके, तो एक साइड की मेरा जो पार्टिंग सरफेस है बन गई है। अब दूसरे का कंप्लीट ब्लॉक की बनानी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं मिरर ज्योमेट्री कर दूंगा। ओके, ये मेरा 1+1 पार्ट का ये हो गया। ओके, मैं इसको सेव कर दी। ओके, तो मेरी ये कंप्लीट मोल्ड की, सॉरी ब्लॉक की मेरी पार्टिंग कंप्लीट हो गई है। ओके, तो अब इसके बाद मुझे क्या काम करना है, ये मेरी पार्टिंग सरफेस जनरेट हो गई है। अब मैं काम करूंगा, इसके मुझे एक रनर भी बनाना है। ठीक है, तो रनर के लिए मैं क्या करूंगा, एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, रनर। फाइल का नाम देते गेट एंड रनर। ओके, इसको भी सबसे पहले हम कंस्ट्रेन करेंगे इंटायर पार्ट। कंस्ट्रेन करना इसलिए जरूरी है, अगर बाई चांस जैसे अ, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसे तो मे भी इतनी जरूरत ना पड़े कंस्ट्रेन की, लेकिन जो नए नए सीखते हैं, अगर कोई भी फाइल इधर से उधर मूव हो गई, और हमारा मोस्टली डिजाइन क्या रहता है एक दूसरे से हम लिंक करके बनाते हैं, तो वो क्या है आपको पूरे डिजाइन को फेल कर सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा जब भी कोई फाइल क्रिएट करो उसे फुली कंस्ट्रेन आप जरूर कर लें, ताकि वो फाइल गलती से भी अगर आप माउस आपका इधर उधर हिले तो आपका क्या नाम, आपका डिजाइन फेल ना हो। ओके, तो मैं अब रनर बनाता हूँ। रनर के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जहां मुझे गेट खोलना है मैं उसका कंपोनेंट का फेस लिंक ले लेता हूँ। ओके,
ओके, ये मैंने फेस लिंक लिया, ये मेरा सेंटर रहेगा, तो मैं यहाँ स्केच बनाता हूँ। अब देखिए, अब गेट बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं, यानी कि गेट क्या, रनर बनाने के। ठीक है, हम गेट तो एच गेट ही लेंगे इस पार्ट में, पार्ट को फिल करने के लिए। लेकिन अब आता है कि रनर कैसे बनाए। एक तो मैं क्या, रनर को मैं ऐसा सीधा डायरेक्शन में, यानी कि मैं एक बार आपको इससे दिखा देता हूँ कि मैं रनर को यूं लिया और मैंने यहाँ ऐसे गेट प्लान कर लिया। ओके, ये मेरा एक तरह से रनर हो गया। ठीक है, तो इस केस में जैसे आप अगर बिल्कुल स्ट्रेट जब रनर लेते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, आपका जो कंपोनेंट पे फ्लो मार्क आने के चांसेस रहेंगे। एक तरह से ये आपका जो रहता है वो आपका पार्ट डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका फ्लो मार्क आने के चांसेस आपके रहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके इस एरिया में आपके फ्लो मार्क आएंगे। ओके, और अगर आप रनर को थोड़ा एस शेप में बनाएंगे तो उसमें क्या आपका जो बोलते हैं, आपके फ्लो मार्क आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, बाकी आप जो आपका जो प्रोसेसिंग वाला जो आपका एम्प्लॉय रहता है, जो मशीन पे काम करते हैं, तो वो भी मशीन पे प्रोसेस पैरामीटर वगैरह कंट्रोल करके भी आपके जो कंपोनेंट वगैरह के डिफेक्ट वगैरह कंट्रोल वो लोग कर लेते हैं। ओके, ये मैंने इसका मिट ले लिया। ओके, ठीक है, हम इसमें एज गेट प्लान कर रहे हैं। तो एज गेट के साथ जो एज गेट भी है, ये एज गेट जो हम बना रहे हैं, एक तरह से फैन गेट बोलते हैं इसको, जो जिसमें क्या होता है आपका जो गेट का साइज है वो आगे से विड्थ उसकी ज्यादा रहती है और पीछे की तरफ उसकी विड्थ कम रहती है। तो इस टाइप की जो एज गेट होते हैं उनको हम फैन गेट बोलते हैं। ओके, मैं इसको कस्टम कर लेता हूँ। ओके, ओके, मैंने 12 पिक का इसका दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा ये जो निकला हुआ है उसको कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, फिनिश करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये मेरा कितनी दूर हो रहा है। लगभग मेरा 5 के आसपास में दूर हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको और दूर कर लेता हूँ, इसको कम कर लेता हूँ। ओके, फिनिश। ओके, हाँ बनाता हूँ। राउंड रनर बनाएंगे क्योंकि फ्लैट पार्टिंग है मेरी। अभी हम 5 का रनर का साइज लेते हैं। ओके, हम 2.5। ओके, एक्सट्रूड कनेक्टिंग कर 1.5 की मैं थिकनेस रख लेता हूँ। और ये कनेक्टिंग कर नहीं हुआ, ये पीछे ये और लेना पड़ेगा। ओके, ये मेरा सॉलिड बन गया। ठीक है, इसको चाहो तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो।
ऑफिस मेरे इसके साथ रिप्लेस हो गया। ओके, अभी बाकी मैं क्या करूँगा, इसको ड्राफ्ट देके थोड़ा सा इसके टेंजेंट ले जाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और 10। ओके, मैं थोड़ा सा टेंजेंट हो गया। ओके, अब मैं इस पे क्या करूँगा, हम रेडियस लगा देंगे। ओके, अब मैं इसको यूनाइट कर दूंगा, बाकी का काम मैं यहाँ करूँ। टेंजेंट, ओके, ये मेरा गेट मेरा जो है वो रेडी हो गया। लेकिन ये कंपोनेंट के हिसाब से ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, बाकी जो आजकल क्या है, जब आप डिजाइन करते हैं तो आजकल एक मार्केट में मोड फ्लो एनालिसिस भी होते हैं। ठीक है, हर डिजाइन के लगभग, अगर कोई लोकल कंपनी है तो एक अलग बात है, लेकिन जो भी बड़ी कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, वो हर अपने जब भी टूल मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है तो टूल डिजाइन के टाइम ही वो मोड फ्लो एनालिसिस भी करवाती है पार्ट का, कि कहाँ वेल्ड लाइन आएगी, कहाँ सिंक मार्क आ सकते हैं, कैसा जो आपका फिलिंग पैटर्न रहेगा। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको जो मोड फ्लो एनालिसिस जो बंदा करता है, तो आपको एग्जैक्ट रनर साइज, गेट साइज वगैरह आपको वो प्रोवाइड करता है। भाई, आपने जो रनर साइज, जैसे अभी मैंने 5 लिया है, तो 5 भाई इस पार्ट की फिलिंग के लिए ओके है कि नहीं है, कहीं प्रेशर तो ज्यादा, इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा तो नहीं आ रहा उस वजह से। तो वो सब क्या है, वो एक एनालिसिस करके वो पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस पार्ट पे अगर हम ये साइज रखेंगे तो रनर का साइज रखेंगे तो कितना इंजेक्शन प्रेशर आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है, कहाँ वेल्ड लाइन आ रही है। तो उस हिसाब से वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ये रनर साइज रखना है, ये गेट साइज रखना है, और उसी के हिसाब से ही सब चीजें, रनर साइज वगैरह आजकल डिसाइड होती है। पहले क्या होता था, पहले एक्सपीरियंस बेस पे सब चीजें चलती थी, जब ये सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते थे। तो उस टाइम क्या है कि भाई हमने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक साइज रखा, अगर वो ओके नहीं आ रहा है तो हम क्या है, T0 के बाद जब भी उस मोड का ट्रायल हो जाता था, तो उसके बाद हम रनर साइज वगैरह जो भी होता था हम बढ़ा देते थे। ओके, तो अभी मैं इसको, भाई एक एक के लिए तो मैंने खोल दिया, तो 2 कैविटी हमारा मोल्ड है 1+1। तो हम इस पे क्या है, अभी इस पे पैटर्न हम वो लगाएंगे, ज्योमेट्री। ओके, सॉरी, सर्कुलर लगेगा हमारा। ओके, वैसे तो हमारा जो पार्ट है वो मिरर है, लेकिन हम रनर पे वो लगा रहे हैं, तो पैटर्न लगभग सेम ही रहेगा फिलिंग का, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप मिरर करोगे तो एक थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, तो आप एस शेप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, कोई इसमें आपका ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको यूनाइट कर लेता हूँ। ओके, तो अब मेरी, जैसे यहाँ मेरी पार्टिंग भी क्रिएट हो गई थी, तो मैं इसमें क्या करूँगा, रेफरेंस सेट में मैं इसको पार्टिंग को हाइड कर देता हूँ। ओके, खाली मेरा पार्ट शो रहेगा। ठीक है, जब मैं इसको मॉडल क्रिएट करूंगा तो मेरा खाली पार्ट पार्ट मुझे दिखेगा। हाँ, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एक जैसे हमारा 1+1 है, तो 1+1 में हमेशा आपको पार्ट को मिरर ही करना है। ओके, और अगर 2 कैविटी मोल्ड है तो आपको पार्ट को रोटेट करना है। तो मैंने इसमें पार्ट को मेरा मिरर कर दिया। ओके, वैसे तो देखने से ये ओवरऑल सा सिमिलर सा ही है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कई बार होता है कि छोटे-मोटे हो सकता है माइनर सा चेंजेस जो जो आपको विजुअली वैसे दिखाई नहीं दे रहा है कई बार पार्ट में छोटे-मोटे, तो आप हमेशा कभी भी रिस्क मत लो। अगर आपको 1+1 किसी ने बोला है तो आपको हमेशा पार्ट को मिरर ही करना है, आपको रोटेट नहीं करना है। अगर आपको 2 कैविटी बोला जाता है तो अब आप पार्ट को हमेशा रोटेट करें, कभी भी उसको मिरर मत करें। ओके, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, इस वजह से गलती के चांसेस भी रहते हैं। तो मैंने इसको अभी मिरर इसमें, क्योंकि मेरा RH LH पार्ट है, तो मैंने इसमें इसको मिरर करके रख दिया है। ओके, और ये मेरा रनर भी हमारा बन गया है। ओके, तो अब रनर हमने बना दिया है, तो हम रनर में अभी नीचे कोड स्लग बना देते हैं इसका। ठीक है, अब कोड स्लग क्या, देखिए हर कंपनी का एक अलग पैटर्न होता है कोड स्लग बनाने का। कोई जो हमारी जेड शेप इजेक्टर पिन यूज करती हैं, कई कोड स्लग बनाती हैं अंडरकट के साथ। तो सबका क्या, यानी कि डिजाइन थोड़ा सा अलग हो सकता है।
कोड स्लग का। लेकिन मेन जो पर्पज इसका जो रहता है कोड स्लग बनाने का, एक तो क्या अंडरकट हम इसलिए बनाते हैं ताकि क्योंकि हमारे जो स्प्रू से रनर खिंच के हमारा कोर साइड में आ जाए, तो इसलिए हमें या तो आप अंडरकट इसमें बना लो, ठीक है, जो हम ये अभी जो हमने कोड स्लग बनाए तो इसमें हम अंडरकट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने अंडरकट इसमें बना दिया। ओके, अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, ये मशीनिंग अंडरकट हमारा उसमें बन गया, ठीक है। और कई कंपनियां क्या करती हैं, इस अंडरकट के बजाय वो सिंपल रिजेक्टर पिन का होल मारती है और रिजेक्टर पिन में ही एक जेड शेप में एक अंडरकट क्रिएट कर देती है, तो फिर वो क्या है, लेकिन डिजाइन दोनों का अलग है, ठीक है, लेकिन मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज आपका जो हमारा कोड स्प्रू बनता है उसको स्प्रू से खींच के कोर की साइड रनर को लेके आना, ठीक है, बस इतना ही इसका मेन पर्पज है। तो आपका हमेशा पर्पज पे फोकस रखना है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है हर चीज का, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, मैं यहाँ थोड़ा सा पार्टों की रिलीज लगा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा रनर भी रेडी हो गया, ठीक है, हमारी पार्टिंग बन गई है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें मास्टर कोर, मास्टर कैविटी, मास्टर स्लाइडर, मास्टर लिफ्टर, ये सब हमें बनाना है। तो इसके लिए हम एक फाइल और क्रिएट करेंगे इंसर्ट प्लान में, उसका नाम देंगे हम मास्टर पार्ट्स। ओके, हमारे मास्टर पार्ट्स हो गए। उसके बाद अब मैं इसमें वन बाय वन फाइल क्रिएट करूंगा, पहले इसको कंस्ट्रेन कर लेते हैं, बाकी कहीं भी मैंने टिक नहीं कर रखा है, खाली इसी फाइल पे टिक है और इंसर्ट प्लान पे टिक है। तो अब इसका मतलब ये है कि इसके डेटम शो हो रहे हैं इंसर्ट प्लान के, और इस मास्टर के मास्टर पार्ट के डेटम शो हो रहे हैं, तो हम इनको अलाइन कर लेते हैं। ओके, ये मेरा फुली कंस्ट्रेन। अब मुझे इसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ और अब मैं इसमें फाइलें बनाता हूँ, मास्टर कोर। ओके, ये क्या हो गया, कुछ और कॉपी था वो मेरा यहाँ हो गया, ठीक है, इसको मास्टर कैविटी, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ओके, तो ऐसे ही मैं और फाइलें क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें कितने स्लाइडर रहेंगे, कितने लिफ्टर रहेंगे, वो हम एक बार काउंट कर लेते हैं। तो एक तो अंडरकट मेरा यहाँ पे है, तो इसके लिए मेरा स्लाइडर लगेगा, एक स्लाइडर मेरा यहाँ लगेगा, एक स्लाइडर मेरा यहाँ लगेगा, और एक स्लाइडर ये है, एक स्लाइडर ये है, तो लगभग मेरे 5 स्लाइडर हैं और 5 ही मेरे लिफ्टर हैं, 1 2 3 4 5। ओके, वैसे तो मैं मिरर कर सकता हूँ इनको, ठीक है, यानी कि यही सेम साइज है, क्योंकि ये पार्ट प्रोडक्ट डिजाइन मैंने ही किया हुआ है, हम किसी का वैसे ज्यादा लिया नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी का पार्ट दिखाओ तो कुछ कंसर्न हो जाता है, तो ये मेरा खुद का ही डिजाइन किया हुआ है, और एक्चुअल में मैंने इस पार्ट को बहुत सिंपल रखा हुआ है, ताकि आपको, हमें अभी क्या है, आपको कंसेप्ट सिखाना जरूरी है, बाद में जब आप कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर क्रिटिकल वगैरह पार्ट का कोई इश्यू नहीं है। मेन आपको फोकस ये रखना है कि स्लाइडर का कंसेप्ट कैसे काम करता है, स्लाइडर कैसे काम करता है, उसका कैसे हमें डिजाइन करना है, और स्लाइडर कैसे काम करता है, उसका कंसेप्ट क्या रहता है, उसको कैसे डिजाइन करना है। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जैसे एक टाइप का स्लाइडर, एक टाइप की लिफ्टर आपको डिजाइन ना सिखाऊं, क्योंकि मार्केट में अलग अलग कंपनियां अलग अलग टाइप के स्लाइडर डिजाइन यूज करती है, अलग अलग लिफ्टर के डिजाइन यूज करती है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर 5 टाइप के मेरे ये लिफ्टर लगने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा हर लिफ्टर को मैं एक अलग नई डिजाइन में आपको करके दिखाऊं, ताकि आप जहां भी काम करो या जिस कंपनी में भी काम करो, तो आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि नहीं यार ये कुछ अलग से यूनिक सा यहाँ डिजाइन होता है। बाकी डिजाइन में भी 5 सिखाने के बाद भी हो सकता है किसी कंपनी में कुछ और टाइप का डिजाइन यूज होता हो, तो वो भी एक चीज हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट लिफ्टर का एक ही है, अंडरकट को रिमूव करना। चाहे आपका डिजाइन चाहे बेशक कुछ भी हो, लेकिन काम वो वही करेगा, अंडरकट को रिमूव करेगा। और ऐसे ही स्लाइडर का डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन स्लाइडर का काम अंडरकट को रिमूव करना है। तो हमेशा जो उनका डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका है स्लाइडर का, वो हमेशा सेम ही रहेगा।
ओके, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, मैं 5 मेरे लिफ्टर और 5 ही मेरे स्लाइडर, तो मैं उनके भी बना लेता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मेरे वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना, ठीक है। अगर आप स्किप करेंगे तो मैं कई बार इतनी चीजें बोल जाता हूँ डिजाइन टाइम में, तो मुझे भी नहीं पता कि किस टाइम में क्या बोल रहा हूँ। तो जब भी आपकी मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो वो आपके भले के लिए है, आपके कहीं ना कहीं यूजफुल है वो बातें, आप जब भी डिजाइन करेंगे। तो इसलिए कभी भी आपको मेरे डिजाइन को जो वीडियो है ट्रेनिंग के उनको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखना है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा लेंथी आपको मेरे वीडियो ना रहे, ताकि हर कोई बंदा आधे घंटा तो निकाल ही सकता है लगभग अपने उसमें, अगर आपको अपना कैरियर डिजाइन में बनाना है तो इतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, उस पे सीख के आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर खाली वीडियो देख के आप डिजाइन नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो इसलिए आपको वीडियो भी देखना है और वो भी कंटिन्यूअस देखना है, आपको स्किप नहीं करना कहीं भी। और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उस पर आपको प्रॉपर डेली ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। और आजकल का जो जॉब का जो सिनेरियो चल रहा है, यानी कि अलग अलग कंपनियों में जैसी डिमांड है, तो आजकल फ्रेशर को कोई भी जल्दी से जॉब नहीं देता है, मोस्टली एक्सपीरियंस को ही काम पे वो रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपको उस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रेशर है उनके लिए स्ट्रगल बहुत है मार्केट में। लेकिन अगर आपने कुछ सीखा होगा, कुछ किया होगा, तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट देगा। तो हमने ये 5 मास्टर लिफ्टर बना दिए, वो सॉरी स्लाइडर बना दिया, लिफ्टर की बात है। तो ये मास्टर लिफ्टर एक हो गया, ठीक है। ये मेरा 2, ठीक है। ये मेरा 3, 4, ये मेरा 5, ठीक है। ये मेरे सारे, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव हो, ओके, ठीक है। तो ये मैंने बना दिए सारी फाइलें। अब इनको कंस्ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये फाइल है मास्टर पार्ट्स के अंदर है, तो मुझे डबल क्लिक मास्टर पार्ट पे करना है, और फिर इनको मैं एक बार एक साथ ही इंटायर पार्ट बना लेता हूँ, और फिर वन बाय वन इनको कंस्ट्रेन कर देता हूँ। किसके साथ? मास्टर पार्ट के साथ। और मास्टर पार्ट मेरा कहाँ कंस्ट्रेन है? इंसर्ट प्लान के साथ, ओके। कंस्ट्रेन लगाते हैं, अलाइन, ओके, अलाइन, ये मैंने अलाइन कर लिया है, ठीक है। 2 अलाइन हो गए हैं मेरे, ये तीसरा अलाइन है। तो आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि एक मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, एक बार मैंने जैसे क्लिक किया फिर मैं हट गया, फिर दोबारा उसी पे गया क्लिक, यहाँ क्लिक किया दोबारा गया क्लिक। तो आपको 2 बार क्लिक करना है। एक डेटम वो मास्टर पार्ट का पकड़ेगा, एक डेटम आपका मास्टर स्लाइडर का भी जो भी है आपका वो उसका पकड़ेगा। तो ऐसे आप कंस्ट्रेंट करते हुए चले जाएंगे, ओके। अभी क्या है, इस जो सीरीज चल रही है इसमें मैंने आपको डीएफएम वगैरह पार्ट का नहीं बनाना बताया है। तो अगर आपको डीएफएम वगैरह कुछ भी सीखना है कि डीएफएम कैसे बनती है, क्योंकि जब भी कोई पार्ट आता है तो सबसे पहले उस पार्ट के हम डीएफएम बनाते हैं और उस डीएफएम को कस्टमर के साथ शेयर करते हैं कि हमने यहाँ इसकी गेट का प्लान किया हुआ, यहाँ से हमारी पार्टिंग क्रिएट होंगी पार्ट पे, और ये मेरे स्लाइडर आएंगे, ये मेरे लिफ्टर आएंगे। तो ऐसे करके हम एक डीएफएम कस्टमर को शेयर करते हैं, और उसमें इजेक्टर पिन की लोकेशन वगैरह भी शेयर करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जहां आपने गेट दिया है, हो सकता है कस्टमर को वहां उस लोकेशन पे नहीं रिक्वायर्ड हो गेट की, तो वो क्या है अपने उस पे फीडबैक देता है। लेकिन मैं हर बार आपको डीएफएम वगैरह हर मोल्ड में नहीं बताऊंगा। तो मैंने जिसको भी डीएफएम के बारे में सीखना है तो मैं वो मेरे पुराने वीडियो देख सकता है। और डीएफएम के बाद जो हमारा काम रहता है, डीएफएम फीडबैक आने के बाद कि क्या क्या डीएफएम हमारा कस्टमर का कमेंट आया है, जो हमने डीएफएम शेयर की है, तो उस डीएफएम पे डीएफएम के फीडबैक के हिसाब से आप अपना डिजाइन को स्टार्ट करेंगे।
ओके। और डिजाइन स्टार्ट जब आप कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि कस्टमर आपको प्रॉपर जो मटेरियल डाटा शीट है उसकी भी इनपुट आपको प्रोवाइड करता है, तो उसी हिसाब से ही आपको पार्ट पे श्रिंकेज डालना है। और आपको जो मोल्ड डिजाइन है उसका साइज क्या रहेगा, वो किस टनेज पे चलेगा, वो भी कस्टमर आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको उसी टनेज के हिसाब से ही आपके डिजाइन को प्लान करना है। तो ये सब चीजें है ना, मैंने मशीन की इनपुट्स को कैसे रीड करते हैं, मटेरियल डाटा शीट को कैसे देखते हैं, तो इसके मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो आप चाहें तो पुराने वीडियो आप मेरे देख सकते हैं, उससे आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको तो वो चीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये चीजें कई बार आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके बारे में कि ये कैसे होता है, कहाँ देखते हैं, क्या क्या कंसिडर करते हैं चीजें। ठीक है, तो इसलिए आपको वो वीडियो आपको जरूर देख के देखने चाहिए, ताकि आपको सारी चीजें आपको क्लियर रहे। तो मैंने जितने भी थे हमारे मास्टर पार्ट बना दिए। ओके, तो अब हम पहले इसमें मास्टर कोर और मास्टर कैविटी हम प्लान करते हैं। ठीक है, आज मैं मास्टर कोर और मास्टर कैविटी तक ही हम काटेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, लगभग मुझे लगता है कि टाइम हो गया, लगभग आधा घंटे के आसपास का टाइम हो गया है। तो मैं ज्यादा वीडियो खींचूंगा नहीं लंबा, क्योंकि इनमें क्या है, मास्टर स्लाइडर और मास्टर लिफ्टर बनाने में अभी काफी टाइम लगेगा। तो आज हम सिर्फ मास्टर कोर और मास्टर कैविटी तक ही रहेंगे। तो मास्टर कैविटी बनाने के लिए, सॉरी, मास्टर कोर बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, एक तो हमें मास्टर जो सरफेस हमने बनाए हैं उसको लिंक लेना है। ओके, बॉडी को, ओके, बॉडी लिंक क्लियर। उसके बाद हम हमारा ग्लोब साइज क्या रहेगा, तो ग्लोब साइज हमने कहाँ बनाया था, इसमें बनाया था। ठीक है, ये वाला। तो हम इससे इस स्केच को भी लिंक ले लेंगे। ओके, तो स्केच लिंक, ओके, ये दो चीज हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमने स्केच लिंक लिया उसको एक्सट्रूड करेंगे, इसको नन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक कंपोनेंट है लगभग 90। तो मैं लगभग इसमें इसमें एक्चुअल में क्या, इसका प्रोजेक्शन ज्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लगभग इसको 48 mm के आसपास का मैं इसको रखता हूँ। ओके, कंपोनेंट के बाद तो मैं इसको 40 अगर करूँगा तो ये 130 के आसपास का मेरा हो जाएगा। ओके ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको ट्रिम करूँगा, ये मेरा ये, और ट्रिम। ठीक है, ये मेरा मास्टर कोर मेरा रेडी हो गया। ओके, आप देख रहे हो। ठीक है, ये मेरा मास्टर कोर रेडी। तो हम मास्टर कोर का हमने रेडी कर लिया, तो इसमें सरफेस जो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा मास्टर कोर रेडी हो गया। ओके, अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, मास्टर कैविटी। ओके, मास्टर कैविटी के लिए आपको क्या करना है, वही आपको सबसे पहले जो आपने सरफेस क्रिएट करें उसको मैं बॉडी लिंक ले लेता हूँ। ओके, मैंने बॉडी लिंक ले लिया। उसके बाद ये मैं यहाँ से स्केच लिंक ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्केच लिंक ले लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सट्रूड करूँगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या, कंपोनेंट के बाद मुझे 40 के आसपास का स्टील रखना है, तो मैं 40 इसको रख लेता हूँ। क्योंकि ये थोड़ा ब्लॉक बड़ा हो रहा है इसलिए मैं 40 के आसपास रख रहा हूँ। अगर छोटा ब्लॉक है तो आप 30 के आसपास का स्टील आप प्लान कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको अब इसको ट्रिम कर लेता हूँ। सॉरी, ठीक है, ये मेरा कैविटी ब्लॉक अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी इसमें अगर मैं सरफेस करूंगा तो एक तरह से ये अभी कंपोनेंट भी मुझे इसमें से सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, लिंक बॉडी, ये बॉडी में लिंक ले लूंगा। ठीक है, श्रिंकेज की। और अब मैं इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा जो मेरे श्रिंकेज पार्ट है। ओके, ठीक है, तो मेरा अब जाके मेरा ये कैविटी ब्लॉक रेडी हो गया। ठीक है, इसमें अभी आप देख रहे हैं कि अंडरकट वगैरह बने हुए हैं। तो इस अंडरकट को हम क्या करेंगे, अभी जब हम मास्टर कोर मास्टर कैविटी काटेंगे तब हम इसको देखेंगे। ओके, तो मेरा ये बन गया। ओके,
तो आज हमारा मास्टर कोर हमने मास्टर कैविटी काट दिया है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, यहीं एंड करते हैं इस वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी मास्टर स्लाइडर हैं और जितने भी मास्टर लिफ्टर हैं, हम उनको कंसिडर उनको निकालेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, ये सीरीज थोड़ी सी लंबी होगी जो स्लाइडर और लिफ्टर की है, क्योंकि इसमें हम मैं क्या खाली आपको स्लाइडर और लिफ्टर के डिजाइन कंसेप्ट ही नहीं सिखाना, उसको फिर मोल्ड बेस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और इस बार क्या है, जैसे पिछली सीरीज जो हमने बनाई थी तो उसमें हमने मोल्ड बेस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। तो इस बार इस सीरीज में हम मोल्ड बेस को जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। हमने जो पिछली सीरीज में जो मोल्ड बेस हमने बनाया है उसी मोल्ड बेस की फाइलें हम इस डिजाइन में कॉपी करेंगे और उनको जो मोल्ड बेस का साइज हमें चाहिए उस हिसाब से हम उस बॉडी को यानी कि उस मोल्ड बेस को हम मॉडिफाई कर लेंगे अपने के हिसाब से। तो उससे क्या होता है, लगभग आपका 1 से 2 दिन का आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि हर डिजाइन में नया मोल्ड बेस बनाना। और अभी जैसे क्या है, आप लिफ्टर जैसे मैं आपको पहली बार ही आपको सिखा दूंगा, लेकिन इन फ्यूचर में जैसे और नई सीरीज डालता हूँ तो उसमें अगर लिफ्टर की जरूरत होती है, स्लाइडर की जरूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, हर बार स्लाइडर और लिफ्टर को हम नया नहीं बनाते हैं, हम इनके क्या एक लाइब्रेरी रख लेते हैं। तो हमेशा उस लाइब्रेरी से उठाए और कुछ छोटा मोटा एडिट किए, तुरंत ही हमारे जो स्लाइडर लिफ्टर का काम तुरंत ही हो जाता है। नहीं तो क्या है, अगर आप इंडिविजुअली हर बार लिफ्टर और स्लाइडर नया बनाओगे तो आपको डिजाइन फिनिश करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए मैं आपको यानी कि जो प्रोफेशनल बिल्कुल जैसे काम होता है कंपनी में, वैसे मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, ताकि आपका जितना मैक्सिमम टाइम मैं आपका बचा पाऊँ। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आपको उनको यूज करना है, तो आपका बहुत अच्छे से आप डिजाइनर बनोगे और बहुत अच्छे से आप अपना डिजाइन का टाइम भी बचा पाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहे हैं तो आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ में मेरे जो नए आ रखे हैं बंदे जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने कमेंट्स जरूर छोड़िए, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तब भी आप क्या नाम अपने कमेंट डाल सकते हैं कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई। अगर कुछ चीज आपको अच्छी भी नहीं लग रही है मेरी ट्रेनिंग में, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कुछ आपको आपके सुझाव है, अगर मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो आपको अगर कोई चीज अच्छी भी नहीं लग रही है मेरी ट्रेनिंग में, तो आप बेझिझक अपने कमेंट आप इस पे डाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड लव यू, थैंक यू।